नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है मालदार के मायने। बीते कुछ दिनों से हम देखें तो लगातार चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार की बात रही हो, और विस्तार जैसे ही हुआ तो फिर विभाग को लेकर जो देरी हुई उसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगे कि मालदार विभाग की ये लड़ाई है। लेकिन इस बीच में एक नेता ऐसे हैं जो अपनी साफ सुथरी छवि के कारण हमेशा पहचान बनाते रहे हैं और बरसों का अनुभव रहा है, कई पदों पर रहे हैं। उनका नाम है गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव ने पहले ही ये कहा था कि ये मालदार आलदार मेरे समझ में नहीं आता, मुझे तो आज तक कोई मालदार विभाग नहीं मिला, मैं जानते ही नहीं हूं कि मालदार होता क्या है, हम तो सूखे में रहे। लेकिन इस बार जब विभाग का वितरण हुआ तो मालदार विभाग कहा जाता पीडब्ल्यूडी, जिस भाषा में कहते हैं कि मलाईदार पद है, मालदार विभाग है, तो गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी मिल गया। अब जब पीडब्ल्यूडी मिला तो फिर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ये कहा गोपाल भार्गव को नागबार गुजर रहा है, बार बार ये मालदार शब्द सियासत में ठीक नहीं है, शब्दावली पर सलाह है। देखिएगा उन्होंने ट्वीट के जरिए क्या कहा है। निशाने पर कौन है? ये गोपाल भार्गव का ट्वीट है। नव विस्तारित मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों के वितरण के पश्चात 2 दिन से हर अखबार और हर चैनल देख रहा हूं कि भाजपा कोटे से इतने मंत्री, सिंधिया कोटे से इतने, तथा इतनों को मालदार विभाग। आगे उन्होंने लिखा है, यह मालदार शब्द भी पहली बार इस नए दौर की राजनीति में प्रविष्ट हुआ है। मैं सोचता हूं कि राजनीति में यह शब्दावली बंद होनी चाहिए। तो क्या मतलब है गोपाल भार्गव कि मैंने अपने 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां और शब्दों का प्रयोग कभी नहीं देखा है। सभी संबंधित लोग इस पर तनिक गंभीरता से विचार करें तो पार्टी हित में होगा, क्योंकि अब तो सभी लोग भाजपा परिवार के सदस्य और अभिन्न अंग है, फिर यह अलग अलग धारा है क्यों? निश्चित रूप से मेरा यह भी मानना है कि इससे पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं जा रहा, इसलिए समय रहते हुए हम सचेत हो जाएं तो सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। गोपाल भार्गव की एक टिप्पणी चर्चा में बनी। आगे भी उन्होंने लिखा है, जब हम जनसेवा और प्रदेश के विकास के लिए ही राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, तब ये मालदार और बिना मालदार विभाग जैसे शब्दों का प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता है। बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि, इसलिए मंत्रिमंडल में सम्मिलित मंत्रीगणों को खेमे में बांटने और विभागों के वितरण में मालदार और गैर मालदार विभागों की बात करना सर्वथा अनुचित है। यह विचार मेरे दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव से उपजे मेरे नितांत निजी विचार है। तो गोपाल भार्गव ने यह साफ भी कर दिया कि ये मेरे अपने निजी और नितांत विचार हैं। लेकिन लगातार ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये समझ आता रहा है कि जब जब विभागों का वितरण हुआ है हमेशा कुछ ना कुछ बातें सामने आती रही है। और देखिए, जरा सुनिए मालदार विभाग को लेकर कांग्रेस भी क्या कहती रही है। गोपाल भार्गव ने तो अपना सब कुछ बता दिया कि कैसा उनका दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव है। ये उन्होंने कहा ये मेरे नितांत विचार है, लेकिन उन्होंने सलाह भी दी है। अब जरा सुनिएगा कांग्रेस क्या कह रही है। बहुत दिनों बाद पिछले रास्ते से इन्होंने षड्यंत्र करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। 100 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, 10 दिन तक विभाग नहीं बटे, और अब विभाग बटे तो अखबारों ने लिखा कि मलाईदार विभागों के झगड़े और मलाईदार विभागों के लिए इतने दिन देरी हुई। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विभाग बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के 4 साल से जो फाइलें 4 महीने से जो फाइल पेंडिंग विकास की बात करने वाले लोगों ने विकास को अवरुद्ध कर रखा था। अब ये किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ में प्रदेश की जनता को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर जिसको मलाईदार विभाग लिया है उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। अब बीजेपी तो कुछ भी कहे, उनको हमारे बारे में कहने का क्या अधिकार है। हम एक व्यक्ति को 5 पद दें, 10 पद दें, ये कांग्रेस पार्टी का अपना दृष्टिकोण है। पहले भी चीफ मिनिस्टर भी वो रहे हैं कमलनाथ जी, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो विगत दिनों में भी दोनों पदों पर रहे हैं। कांग्रेस ने सभी पार्टियों में अनेक नेता ऐसे रहे हैं जो 2-2 पदों पर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इन लोगों ने धोखा देकर, धन बल के आधार पर, पदों का लालच देकर कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है। तो इस चीज को हम तो कहेंगे और कोशिश करेंगे ये सब सीटें हम जीते। चलिए, लड़ाई मालदार और मलाईदार विभाग की है।
लेकिन ये चर्चा पहले नहीं रही। आपको याद होगा कि किसी अफसर की जब पोस्टिंग किसी अच्छे जिले में हो जाती है तो कहते हैं कि मालदार जिले में उसकी पोस्टिंग हो गई। लेकिन अफसर जो कई दफा वास्तव में बहुत मेहनती ईमानदार भी होते हैं, तो क्या उनके लिए मालदार के कोई मायने होते हैं? इसी तरह राजनीति सियासत में हर व्यक्ति यदि माल के पीछे भाग रहा होता तो हमें लगता है ईमानदारी और ये इस तरह की बातें रह ही नहीं जाती दुनिया में, और फिर तो सब कुछ मालदार हो जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले थे कहां से, लेकिन देखते देखते 2 साल में आलीशान घर हो जाता है, महंगी महंगी गाड़ियां उनके हाथों में होती है, और फिर ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल में सियासत में आने के बाद सब कुछ बदल गया। उमाशंकर गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री है। साथ ही चलिए मैं पहले उमाशंकर गुप्ता जी से बात करूंगा, फिर मैं आकाश के पास चलूंगा। हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़े हैं, उनसे भी समझूंगा कि आखिर इनका मायने क्या है। उमाशंकर गुप्ता जी, आपका स्वागत है। लेकिन बार बार ये कहा जाता रहा मालदार विभाग अभी खूब चल रहा है। कांग्रेस ने तो बाकायदा एक टीम गठित कर दी है और ये कह दिया कि हमारी नजर रहेगी ऐसे मालदार विभागों पर, और गोपाल भार्गव जी ने कहा है कि ये मालदार शब्द खत्म हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। कांग्रेस को मलाई, पैसा, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये नहीं दिखता कि इस विभाग में कितना विकास का काम किया जा सकता है, प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, गरीबों का कल्याण किया जा सकता है। ये कहीं कांग्रेस नहीं के दिख किस विभाग में क्या है, क्योंकि कम से कम 15 महीने जनता ने भुगता है। केवल ट्रांसफर, भ्रष्टाचार, दलाली, इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए इसके अलावा उनको कुछ दिख नहीं सकता। अरे ये देखो कि कौन से विभाग में काम करने का मौका है, वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप नजर किस बात पर रखोगे? आपने जो भ्रष्टाचार किया उस पर नजर है जनता की, और उसी से त्रस्त होकर तो लोग आपसे हटकर आए और आपकी सरकार चली गई है। और आप नजर रखो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के नाते आपकी ड्यूटी है, कहीं गड़बड़ हो रही जरूर जनता के ध्यान में लाइए। लेकिन ये मलाई 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 अभी तक उसके दुख को ही, अभी कष्ट को ही आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हो। सरकार चली गई तो भारतीय जनता पार्टी में ये बातें नहीं चलती। जी जी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब भी जुड़े हैं मेरे साथ, पूर्व मंत्री। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका। लेकिन ये मालदार, आप देखिए, आप जैसे लोग भी हैं, उमाशंकर गुप्ता जी है, आप हैं, सब वरिष्ठ लोग हैं आप, लेकिन ये सियासत में मालदार का बार बार क्यों इस्तेमाल होने लगता है? गोपाल भार्गव का दर्द भी झलका है। जब पहले विस्तार नहीं हुआ, विभाग नहीं बटे, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो कोई ऐसा विभाग रहा नहीं, मैं जानते नहीं हूं कि मालदार क्या होते। और अब जब विभाग बढ़ गए तो फिर भी ये कह रहे कि फलाने खेमे के व्यक्ति को ये मालदार विभाग मिल गया। तो ये मालदार होता क्या है? क्या सियासत में मालदार शब्द का इस्तेमाल, मलाईदार पदों का इस्तेमाल जनता के बीच में मैसेज उचित है? देखिए, मैं तो कभी ये मलाईदार कभी मैंने अपने लफ्जों से इन बातों को कभी बोला नहीं जी, और मैं इन सब बातों पर भरोसा भी नहीं करता हूँ। सवाल ये है कि वो कौन सा विभाग कैसा है, लोगों के हिसाब से वो मलाईदार है नहीं है। वो विभाग कैसा भी हो, फर्क पड़ता है कि उस पर बैठने वाला मंत्री कैसा है। अगर उसकी नियति साफ है, उसकी चाल चलन साफ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता विभाग चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी छोटा हो। तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ना ये मलाईदार शब्द जो है वो कांग्रेस की तरफ से निकला है, ये मलाईदार शब्द तो आप ही लोगों के अखबारों में से निकला है मलाईदार शब्द। खैर, ये एक अलग विषय है। जहां तक अभी मैं थोड़ा सा सुन रहा था, हमारे मित्र हैं उमाशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सच कह रहे थे कि 15 वर्षों में जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में हुआ था, जिस तरीके से लूट बची हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, भाई भतीजावाद की भी, रेत उत्खनन की भी, तबादला उद्योग की भी, हर जगह लूट बची थी। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया था। कांग्रेस की सरकार बनी और तेजी से विकास के काम हम लोगों ने शुरू किए, नए नए निवेश लाना शुरू किए, हर वर्ग के उत्थान के काम शुरू किए। जो निराश्रित पेंशन थे उनकी हमने दुगना उनका किया, और भी तमाम गौशाला की बात इन्होंने की थी, लेकिन 1000 गौशाला खोलने का निर्णय हम लोगों ने किया और शुरुआत भी की। लेकिन ये इनको अच्छा नहीं लगा। इन्हें डर ये लग रहा था कि 15 साल की जो भ्रष्टाचार की जो जांच है, अगर ये खुलेगी तो स्वाभाविक रूप से जो है बहुत तकलीफ में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आ जाएंगे। इसलिए इन्होंने अनैतिक तरीके से स्वार्थ बस और लोभ लालच देकर, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी, एक सवाल खड़ा जरूर होगा। ब्रजेंद्र जी, एक सवाल जरूर खड़ा होगा कि 15 साल में यदि भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित है आप लोगों ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन 15 महीने तो आप रहे और 15 महीने में वो भ्रष्टाचार की पोल खोल क्यों नहीं पाए?
नहीं, एक सेकंड, ये सेंटेंस पूरा हो जाए। मैं अभी आपकी बात सुन नहीं पाया जी। कि जो है अनैतिक तरीके से सरकार को गिरा दिया, और 15 साल का जो हमने 1.5 साल में जितने ट्रांसफर किए, यही लोग उसको ट्रांसफर उद्योग बात कर रहे थे। लेकिन आप रिकॉर्ड निकालें तो 1.5 महीने में 1.5 साल से ज्यादा ट्रांसफर इन लोगों ने कर दिए। तो मैं क्या अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसको क्या ये उद्योग की संज्ञा देंगे? और अगर ये स्वीकार करते हैं कि हाँ ये उद्योग है, तो हम मान लेंगे कि 1.5 साल में चलो हम भी उद्योग चला रहे थे। ये स्पष्ट करें। चलिए, मैं उमाशंकर गुप्ता जी से जवाब ले लेता हूं इस 3 बात का। हालांकि महीने मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। उमाशंकर गुप्ता जी, आप सुन रहे होंगे ब्रजेंद्र सिंह जी को। ब्रजेंद्र सिंह जी जिस विभाग में रहे, कांग्रेस इसको मलाईदार कह रही है। कांग्रेस के लोगों ने कहा, मीडिया ने नहीं उछाला, कांग्रेस के नेताओं ने कहा ब्रजेंद्र सिंह जी बड़े सज्जन आदमी हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि वो ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में रहे जिसको कांग्रेस मलाईदार कहती है। मैं बिल्कुल इसका घोर विरोधी हूँ। जो मैं ब्रजेंद्र सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि व्यक्ति पर डिपेंड करता है, हो सकता है कहीं कोई व्यक्ति गड़बड़ हो। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मैं बड़ा पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने में एक आध की तो शुरुआत कर देते, जांच पूरी नहीं होती कहीं शुरू तो कर देते। और ट्रांसफर उद्योग की जहाँ तक ब्रजेंद्र सिंह जी आपने बात की है, उद्योग उसको कहते हैं कि सुबह कहीं पोस्टिंग, दोपहर में ज्यादा वाला मिल गया तो पोस्टिंग बदल दी, शाम को बिस्तर लेके चला, उसके पहले निरस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी काम के आधार पर, क्योंकि जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आधार पर सारी ऐसी नियुक्तियां की थी जिसके कारण अराजकता का वातावरण था मध्य प्रदेश में, वो हमने किए। लेकिन ट्रांसफर जो हुए हैं वो बार बार कैंसिल नहीं हुए। आपके समय तो सुबह कहीं होता था, दोपहर में कहीं एक एक व्यक्ति के 4-4, 6-6 ट्रांसफर हुए हैं। इसको भ्रष्टाचार, इसको उद्योग कहते हैं माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी। ट्रांसफर करना, इसको हमें शिकायत नहीं है, ट्रांसफर आप करिए, लेकिन उद्योग बना दिया था। हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ही पोस्ट पर आप लगातार बदल रहे हैं, इसको और क्या कहेंगे। ये जो अराजकता बनी थी, कहीं कोई अफसर बैठ ही नहीं पाता था और उठा देते थे, केवल भ्रष्टाचार के आधार पर पोस्टिंग हो रही थी। और इसके कारण जो प्रदेश में अराजकता का वातावरण था, विकास ठप हो गया था, उसके कारण ही अभी ट्रांसफर करके और अच्छे लोगों की पोस्टिंग की है ताकि विकास का काम हो सके। और जहां तक आपने कल्याण की योजनाओं की बात की, तो योजनाएं तो बहुत घोषित की थी, मिला कुछ नहीं। लड़कियों को 51,000 देंगे, एक को पेमेंट नहीं किया आपके समय। 4 लाख रुपए जो संबल योजना थी, 5,000 अंत्येष्टि के, वो तक आपकी सरकार ने बंद कर दिए थे आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी। मैं आपसे निवेदन ही करना चाहता हूं कि अब तो अपन सब धरातल पे हैं, अब तो ग्राउंड की रियलिटी को समझें कि वास्तव में क्या हो रहा था। चलिए ब्रजेंद्र जी, और ये सवाल जरूर है कि 15 महीने आपकी सरकार रही, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं। ये खैर सरकार अलग अलग पक्ष विपक्ष की बात हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि 15 महीने का मौका तो मिला था भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए। पर ये जब शब्द आता है मलाईदार का, ये तकलीफ देता क्या राजनीति सियासत में? क्योंकि आप दोनों नेता एक अपनी अलग छवि बनाए रहे। नहीं, देखिए, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं, पहले ही मैंने इस बात को कहा कि मैं इन सब शब्दों पे भरोसा नहीं करता। ये कहां से निकले, कैसे निकले, किसी पार्टी की तरफ से नहीं निकले, अखबारों से ही निकले हैं। तो जो जिसकी, जैसे इन्होंने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं, जिसकी जैसी नीयत होती है वो उसको उस तरीके से सोचता है। ईश्वर की कृपा से मैंने इस तरीके से कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, और इस तरीके से उसका दुरुपयोग भी नहीं किया, इसलिए मैं इस बात को नहीं समझता। और जो लोग नहीं करते हैं, स्वाभाविक रूप से उन जैसे लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे मित्र अभी कह रहे थे, एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि इन्होंने सुबह तबादला किया और शाम को बदल दिया। अशोकनगर में ये आज तक कलेक्टर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पहले वो आके हाजिरी बजा जाए, नमस्कार कर जाए, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी। आज तक आप अशोकनगर का कलेक्टर नहीं आप रख पा रहे हो, आप रात को करके सुबह बदल देते हो। तो ये उद्योग वाली भी परिभाषा जो है, इसको भी हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। जैसे आप मलाईदार पे आपको तकलीफ है, ऐसे उद्योग पे भी तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो परंपराएं पड़ रही हैं, ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनके भी गिरावट मूल्यों की इस पर होती है। इसलिए अंतर्मन में झांकने की जरूरत है। भाषणों से चाहे हम दें चाहे आप दें, कुछ नहीं होगा। अपने अंतर आत्मा में झांकिए और अपने को शुद्ध करिए। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और धीरे धीरे एक माहौल बदलेगा। ये राजनीतिक लोगों के प्रति जो लोगों में एक भावना ऐसी बन गई है कि यहाँ तो उद्योग ये सभी बातें चलती हैं। तो ये धीरे धीरे हमें सुधार करने की आवश्यकता है। एक दूसरे पे कटाक्ष करने के बजाय हम अपने दिल में झांकें, मन में झांकें और संशोधन करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे एक वातावरण भी बनेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो चाहे ये उद्योग की भाषा हो, चाहे मलाईदार की भाषा हो, चाहे दूसरी भाषा हो, मैं इसको पसंद भी नहीं करता
और मैं इसका दुरुपयोग भी नहीं करता। चलिए आप बने रहिएगा सर, दोनों मेहमान। मैं उमाशंकर जी आपसे इस पर प्रतिक्रिया ले रहा हूं, लेकिन आकाश मेरे साथ जुड़े हैं कि एक अलग से आकाश हम देख रहे हैं, एक कमेटी बना दी कांग्रेस ने जो मलाईदार पदों पर ध्यान रखेगी अपना। जब ये कह रहे थे जीतू पटवारी तो वो जिक्र हालांकि अखबारों का कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि इस बीच में विभागों के वितरण के दौरान कई चर्चा हुई है। लेकिन गोपाल भार्गव का ये कहना, गोपाल भार्गव जैसे नेता भी है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप तो कम से कम नहीं लगे, इसलिए शायद ये दर्द झलक रहा होगा। जी निश्चित रूप से यही कारण है कि गोपाल भार्गव का इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट निकलकर सामने आया। उन्होंने राजनीति में इस तरीके के शब्दों का उपयोग किए जाने पर न सिर्फ नाराजगी जाहिर की है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को और राजनीति को जो है साफ और सुथरा बनाने की भी बात कही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको लेकर जरूर जो है राज्य सरकार के खिलाफ और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जो है उनको घेरने के लिए रणनीति तैयार की है। और इसी को लेकर जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है और इस बात का ऐलान भी किया है कि तमाम जो पूर्व मंत्री हैं या कांग्रेस एमएलए हैं वो अब जो है मलाईदार विभागों पर बैठे जो मंत्री हैं उनकी जो है निगरानी करेंगे। और इसके लिए शैडो कैबिनेट के तर्ज पर जो है कांग्रेस का ये पूरा एक्शन प्लान है कि उपचुनाव के पहले जहां भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, जो भी आदेश निकाले जाएंगे, उस पर कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्रियों की जो है नजर होगी। और ऐसे में अगर कहीं भी कोई गड़बड़ घोटाला या भ्रष्टाचार मिलता है तो सीधे तौर पर जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस उसको उजागर करने की जो है प्रयास करेगी। चलिए आकाश आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं चाहूंगा कि जीतू पटवारी ने क्या कहा, आखिर क्यों ये बातें सामने आई। हम आपको लगातार ट्वीट दिखा रहे हैं गोपाल भार्गव का, जीतू पटवारी को सुन लीजिए, फिर मैं उमाशंकर गुप्ता जी की उस पर टिप्पणी ले लेता हूं। बहुत दिनों बाद पिछले रास्ते से इन्होंने षड्यंत्र करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। 100 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, 10 दिन तक विभाग नहीं बटे, और अब विभाग बटे तो अखबारों ने लिखा कि मलाईदार विभागों के झगड़े और मलाईदार विभागों के लिए इतने दिन देरी हुई। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विभाग बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के 4 साल से जो फाइलें 4 महीने से जो फाइल पेंडिंग विकास की बात करने वाले लोगों ने विकास को अवरुद्ध कर रखा था, अब ये किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ में प्रदेश की जनता को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर जिसको मलाईदार विभाग लिया है उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार। चलिए तो कह रहे हैं जीतू पटवारी। उमाशंकर गुप्ता जी, ये बात सच है कि ये मलाईदार शब्द, मालदार शब्द सियासत में शुचिता की जो बात होती है उसको गंदा करती है, और ये मैसेज जनता के बीच में ठीक नहीं जाता। जीतू पटवारी वही कह रहे हैं, लेकिन हमें याद है कि पहले क्या क्या सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, मेरा आग्रह यह है, ब्रिजेन जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वास्तव में पीड़ा होती है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं और कहाँ कहाँ क्या होता है, फिर दूसरे केवल विभागों की बात और राजनीति की बात क्यों करते हैं, बाकी उसमें क्या हो रहा है, क्या वहाँ भी गड़बड़ गंदे लोग नहीं होते हैं क्या? तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसके बारे में कहा जाए, उसके बारे में बात की जाए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एज ए होल इस प्रकार की बात करना, वो चाहे हमारे मीडिया के बंधु करें चाहे पॉलिटिकल लोग करें, उचित नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पीड़ा पहुंचाता है। दूसरी, आदरणीय जीतू पटवारी ने जो बात की, तो नई बात क्या है? मुझे लगता है हम भी वर्षों विपक्ष में रहे हैं और कांग्रेस भी रही है, और हमेशा कई बार शैडो कैबिनेट बनती है कि विपक्ष का काम ही है कि मंत्रियों के विभागों पर काम रखना, ध्यान रखना, कहीं कुछ है तो जनता के बीच में जाना। तो इसमें जीतू पटवारी जी क्या नया क्या कर रहे हैं? ये केवल बातें, भाषण देने की बातें हैं। विपक्ष की तो ड्यूटी है, हम विपक्ष में थे तो हमारी ड्यूटी थी कि हम सरकार के कामों पे ध्यान रखें, और कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको जनता के सामने लाएं, विधानसभा में लाएं, सड़कों पर लाएं। अब कांग्रेस की ड्यूटी, उन्हें करना चाहिए, स्वागत है। कहीं कोई हमारी कमी है तो उसको बताएं, उसको ठीक कर देंगे जी। लेकिन गोपाल भार्गव जी ने, उमाशंकर जी, ये भी कहा है कि ये जो बातें हो रही है, मैं खुद, ये मेरे नितांत विचार हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आग्रह भी उन्होंने किया है कि इन चीजों से हमें दूर होना होगा, बचना होगा, क्योंकि ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। नहीं, अब ये कहा है तो गोपाल जी ने जो बात कही उसको रेफरेंस लेंगे। गोपाल जी भी मंत्री बरसों रहे हैं और कई विभाग में रहे हैं, और जिसको सो कॉल्ड मलाईदार के कहा जा रहा है, ऐसे विभाग भी रहे हैं। हम भी मंत्री रहे हैं, ब्रिजेन सिंह जी भी मंत्री रहे हैं। तो सवाल है कि जो जिन लोगों का इस चीज से वास्ता नहीं है, जिससे आप भी सहमत हो या ना हो अलग बात है, लेकिन तो उनको तो तकलीफ होगी कि अगर ऐसी कई बातें आ रही हैं तो सबको सावधानी रखना चाहिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। ब्रजेन जी, आपने सुन लिया होगा, जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि हमने तो बाकायदा एक कमेटी गठित कर दी जो मालदार लोगों पर नजर रखेगी। देखिए, दो तीन बातें आपने कही हैं। जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि अखबारों में छपा है कि मलाईदार विभाग, ये वो उस आधार पर उन्होंने वो बात कही, नंबर एक। नंबर दो, ये जो मंत्रिमंडल के बंटवारा हुआ, आपको भी मालूम है 11 दिन तक ये युद्ध छिड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी की जो खेमेबाजी है, जितने ग्रुप इनमें बन गए हैं, 5-7 तो जग जाहिर हो गए हैं, सब जान रहे हैं। हर किसी की वर्चस्व की लड़ाई थी और हर कोई चाहता था कि ऐसे भाग हमें मिले जहां से हमारे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती ज्यादा मिल जाए। अब उसे बलाईदार कह दो, दूसरा कह दो, वो एक अलग विषय है। उसका ही तो झगड़ा था, इसी पे तो ये प्रश्न पैदा हुए, वरना ये प्रश्न ही पैदा नहीं होते। तीसरी बात, हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल घोषणाएं की थी, अमल नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक भी ऐसी घोषणा नहीं की जिसपे अमल नहीं हुआ। हमने कहा किसान कर्जा हम माफ करेंगे, 25 लाख लोगों का हमने माफ किया। हमने कहा हम दुगना करेंगे निराश्रित पेंशन दुगनी की, और हमने दी भी। नौजवानों को हमने कहा कि हम फंड पैसा देंगे, उनके मदद में हमने 20,000 लोगों को, नौजवानों को भी हमने पैसा दिया। हमने जो भी मतलब निवेश की बात थी तो हमने वो निवेश लाके भी दिखाया। एक नहीं अनेकों योजनाएं, जैसे मैंने गौशाला का बताया, दूसरा बताया, सारे हम अमल पे भी लेके आए और हमने पैसा भी दिया। अचानक इन लोगों ने षड्यंत्र करके जब सरकार गिराई, बजट चूंकि आप भी जानते हैं मार्च के एंड में पास होता है और मार्च के बाद बकाया काम हमें पूरा करना था और 5 साल के लिए हमने वचन दिए थे। अचानक इन लोगों ने सरकार गिरा दी और जो है अपने अनैतिक 15 साल के कामों को ढकने के लिए, और हम उनको फिर अधूरा छूट गया, वो काम नहीं हो पाया। इसीलिए आम जनता में ये प्रश्न है कि ये चुनाव हो नहीं रहे हैं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से। चलिए सर, अब जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, आप समय इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े आप, उमाशंकर गुप्ता जी और ब्रजेंद्र राठौर जी। मलाईदार पर मलाई की चर्चा जारी है। मेरे साथ अभी एक आकाश से छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आकाश, क्या कहेंगे, चलते चलते क्या ये माना जाए कि ये मलाईदार मालदार पद पर एक नई बहस छिड़ गई है और आने वाले दिनों में और बड़े रूप में दिखाई देगी? निश्चित रूप से मनोज जी, मलाईदार और मालदार को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हुई है और आने वाले दिनों में उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा ही बनेगी, और यही कारण है कि कांग्रेस ने इसको लेकर शैडो कैबिनेट बनाकर मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी। अब देखना ऐसे में अहम है कि किस तरीके से कांग्रेस नजर रखती है और क्या खुलासे उपचुनाव के पहले करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े, और साथ ही दोनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में एक नई तरह की सियासत देखने को मिल रही है जब से सरकार बदली है। पहले 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना गया, ऐसा कांग्रेस कहती है, लेकिन अपने घर को संभाल नहीं पाया, अंतर्कलह के चलते सरकार गिर गई और अब सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विभागों के वितरण में देरी हुई, ये बात बिल्कुल सच है। और जब देरी हुई तो फिर बात मलाईदार की तरफ चली गई, क्योंकि नया एक वर्ग यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 लोगों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अब सब बीजेपी में है और उसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ेंगे। पर सवाल यह है कि यदि सियासत में मालदार विभाग की बात होने लगे, मलाई की बात होने लगे, किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि मलाई खाते तमाम सारे नेताओं को देखा है। जिनके पास फटे कपड़े होते हैं वो कपड़े बदलना सीख जाते हैं, जिनके पास गाड़ी का पता नहीं होता है उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां आ जाती है। लेकिन वो व्यक्ति जो शुरुआत से एक नौकरी करता है और कैसे अपने परिवार का पालन करता है, उसको भी हमने देखा है। दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी है, इंदिरा गांधी, ऐसे तमाम तरह के उदाहरण भी है नेताओं के बीच में जिनकी चर्चा होती है। लेकिन मलाईदार मालदार, क्या इस समाज में उचित है इस शब्द का इस्तेमाल करना? शब्द भले सामने आते रहे, लेकिन नेता कब सुधरेंगे? यदि सुधर जाएंगे और ये मलाईदार खाने की बात कम हो जाएगी, मलाई खाने की, तो मुझे लगता है इस पर चर्चा होना ही बंद हो जाएगी। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं आदतें बिगड़ चुकी है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।